Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SKS ज्ञान एंड एजुकेशन पर। दोस्तों, यदि आप पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आगे के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि हमारे द्वारा हर प्रकार की वैकेंसी अपडेट्स और अन्य परीक्षा रिजल्ट संबंधी सूचनाएं आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी भोपाल की तरफ से जो अपडेट है। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं किसी प्रकार से इस बोर्ड से, इस ऑर्गेनाइजेशन से आधिकारिक या किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं। यह एक इंफॉर्मेशन वीडियो है। तो दोस्तों, आप आरआरबी की जो वेबसाइट है वहां पर जा करके ही आप सारे शर्तों नियमों को आपको गौर से पढ़ना और देखना होगा, उसके बाद ही निर्णय लेना होगा। मैं इसकी लिंक, आरआरबी भोपाल की लिंक मैं आपके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल देता हूँ। आप वहां से क्लिक करके और डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, चलते हैं अपडेट पर। जो अपडेट है रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल की तरफ से, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है 4/9/2025 का यह सूचना है। यहाँ पर आप देखें, एक ये सूचना है, दूसरा ये सूचना है। तो सबसे पहले हम इस सूचना को देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि लिखा है, कैंडिडेचर कैंसिलेशन एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन राउंड 3 ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ टेक्नीशियन थर्ड अंडर CN नंबर 02/2024। सबसे पहले हम इसी लिंक को क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है नोटिस। यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है नोटिस, और CN संख्या 02/2024 के तहत जो टेक्नीशियन थर्ड की विभिन्न कैटेगरियों की जो कैंडिडेट्स हैं उनका कैंडिडेचर कैंसिलेशन के संबंध में और राउंड थर्ड का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसके संदर्भ में सूचना है। जैसा कि आप यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो परीक्षाएं हुई थी CBT के माध्यम से 20/12/2024 से 30/12/2024 तक, और CBT के प्रदर्शन के आधार पर लगभग 444 कैंडिडेट्स को 21/4/25 और 22/5/25 और 5/6/2025 तक आयोजित डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए राउंड फर्स्ट के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 35 कैंडिडेट को दस्तावेज और कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स राउंड 2 के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार किया गया था। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर देखें जो नंबर 1 है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन राउंड 1 और राउंड 2 के दौरान जो कैंडिडेट्स एब्सेंट रहे उनकी लिस्ट यहाँ पर है। साथ ही अगर हम यहाँ पर नंबर 2 पे देखें, नंबर 2 पर यहाँ पर हम देखें तो राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड के दौरान जो मेडिकल परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए कैंडिडेट, उनके यहाँ पर कैंसिल की लिस्ट है। साथ ही यहाँ पर नंबर 3 देखें लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 और 2 के दौरान जो मेडिकल मानक में अयोग्य पाए गए हैं उनके यहाँ पर कैंसिलेशन की लिस्ट है। साथ ही नंबर 4 पर यहाँ पर देखें 1 और 2 जो चरण था दस्तावेज सत्यापन का, उसमें उम्मीदवारों की उम्मीदवारी शैक्षणिक योग्यता की वजह से निरस्त की गई है। और साथ ही यहाँ पर नंबर 5 जो है, तो यहाँ पर नंबर 5 में दस्तावेज सत्यापन राउंड 1 के उम्मीदवारी रद्द कर दी गई, क्योंकि उन्होंने पहले से EXSM का कोटा का लाभ उठा चुके थे। इसके साथ यहाँ पर नंबर 6 में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन राउंड 1 के ऐसे कैंडिडेट्स जिनका रद्द किया गया है NOC नहीं होने के कारण। और साथ ही नंबर 7 यहाँ पर देखें कि 22/6/2025 के भाग पैनल फर्स्ट के रिजल्ट में निम्नलिखित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई, क्योंकि 19/8/2025 को सभी आरआरबी की सभी परीक्षाओं में उपस्थित होने से रोका गया था। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं नंबर 8 ऐसे कैंडिडेट्स
नंबर 8 में यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स की सूची है जिनको, ऐसे 14 कैंडिडेट्स हैं जिनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन थर्ड के लिए बुलाया गया है, जो कि राउंड 1 और 2 के बाद रिक्त बची सीटें। दोस्तों इसके बाद हम थोड़ा इससे बैक चलते हैं और दूसरी इंफॉर्मेशन को भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये है, हम इस लिंक को क्लिक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस लिंक को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर दोस्तों CN02 2024 की ही इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर भी सत्यापन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड थर्ड का कार्यक्रम है उसके लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। और जैसे कि यहाँ पर नंबर 1 आप देख सकते हैं, टेक्नीशियन थर्ड के विभिन्न कैटेगरीज के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड 3 के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 14 कैंडिडेट्स को अंतिम रूप से चुना गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर हम नंबर 2 में देखें तो ऐसे 14 कैंडिडेट्स जिनके दस्तावेज प्रमाण पत्रों के सत्यापन, उनकी प्रामाणिकता तथा चिकित्सा परीक्षण के लिए नीचे निर्धारित जो डेट एंड टाइम पर बुलाया गया है, कैंडिडेट्स को एडवाइस की जाती है कि वो निर्धारित समय पर और अपने खर्चे से भोपाल पूर्व रेलवे कॉलोनी में उपस्थित हों। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं नंबर 3 पॉइंट में कि आरआरबी की वेबसाइट से ई कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट को उनके जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है उस पर अलर्ट भेजे जाएंगे। और साथ ही नंबर 4 दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को अपने साथ मूल दस्तावेजों के साथ A4 आकार की 2-2 फोटो प्रतियां साथ में लाना होगा। और यहाँ पर नंबर 5 में अगर हम देखें तो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया गया है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन के अगले दिन संबंधित आरआरबी के जो अधिकार क्षेत्र का हॉस्पिटल है वहां पर उनका मेडिकल परीक्षण होगा। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, नंबर 6 ऐसे चयनित कैंडिडेट्स पूर्णतः अनंतिम है तथा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में यदि किसी प्रकार से कोई त्रुटि या कोई कमी विसंगति पाई जाती है तो कभी भी कैंसिल हो सकता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी प्रकार से नोटिफिकेशन में या सूचना में या किसी भी स्तर पर अगर आरआरबी के तरफ से कोई गलती या कहीं त्रुटि हो गई है तो उसमें सुधार का अधिकार आरआरबी बोर्ड भोपाल रखते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रखते हैं। ऐसा करके और यहाँ पर नंबर 9 में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जिनको कि यहाँ पर 18 सितंबर 2025 को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है। ये कुल 14 कैंडिडेट्स है जैसे कि पहली सूचना में भी थे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर शर्तें हैं इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि उम्मीदवार को सलाह दी जाती है, कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि हाल ही की जो पासपोर्ट आकार की उनकी तस्वीर है हल्के कपड़े रंगों में रंगीन फोटो उनको देना होगा। और साथ ही दोस्तों नंबर 2 यहाँ पर है, मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर देखें नंबर 2 कैंडिडेट्स को यह भी सलाह दी जाती है शैक्षणिक और सभी शैक्षिक योग्यता सभी दस्तावेज आरआरबी दस्तावेज सत्यापन पोर्टल पर केवल CN में दिए गए निर्धारित प्रारूप में ही अपलोड करें, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रोक दी जाएगी और वे सही दस्तावेज प्रस्तुत करने तक चिकित्सा परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगी। तो दोस्तों इस तरीके से इंफॉर्मेशन रही, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और पहुंचा दें। और हाँ, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और आप लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट आप वेबसाइट में जा करके देख सकते हैं और सतत आप वेबसाइट में देखते रहें। जी थैंक यू।